हालेलुया। खुदा उनकी सलामती आप सबों के साथ ठहरी रहे। सो एज़ वी नो वी आर गोइंग थ्रू द सीरीज़ ऑफ हीलिंग। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे नहीं पता ये सीरीज़ कहाँ तक जाएंगी, बट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेड मी दैट दिस इज़ द फुल एंड फाइनल वीडियो ऑफ द सीरीज़ ऑफ हीलिंग। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे खुदा ने निकोदीमस को कहा कि निकोदीमस, क्या तू जानता है हवा कहाँ से आती है और कहाँ को जानती है? उसको नहीं था मालूम। नो बडी नोज़। इसी तरह से रुल कुद्स भी किस टाइम पर क्या कह सकता है, इसको सिर्फ वही जानता है जो रुल कुद्स के साथ कनेक्ट रहता है, जिसका अंदरून यानी स्पिरिट रुल कुद्स के साथ कनेक्ट रहती है। एक टाइम पर रुल कुद्स कह सकता है इस बंदे के साथ कंटिन्यू रखा जाए, ये सिचुएशन में ये काम किया जाए, लेकिन दूसरे ही टाइम पे हॉली स्पिरिट आपको उनसे अलहदा होने के लिए कह सकता है। हॉली स्पिरिट आपको उस सिचुएशन में डिफरेंट तौर पर एक्ट करने को कह सकता है, लेकिन इस चीज़ को अश्योरिटी वो बंदा दे सकता है जो रूल कुछ के साथ अटैच होता है, जो समझता है कि ये बात मुझे रूह से फरमाई गई है और मैं यहाँ पर खुदा उनकी ही मर्ज़ी पूरा कर रहा हूँ, तो उसका हृदय उसका ज़मीर सुकून में रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दिस इज़ आवर फुल एंड फाइनल वीडियो ऑन द सीरीज़ ऑफ हीलिंग। हमने बहुत सी चीज़ों को कवर किया, बहुत सी चीज़ों को सीखा, लेकिन आज हम जो बात सीखने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिजीज़ क्यों रनिंग थ्रू करती हैं जनरेशन्स में। कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि उस डिज़ीज़ के जो चल रही है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फोर फादर्स ने कुछ ऐसी गलतियां की, कुछ ऐसे ख़ताएँ उनकी लाइफ के अंदर मौजूद थी जिसकी वजह से वो डिजीज़ जो हैं जनरेशन्स तक जाती रही हैं। हाउ कैन वी प्रूव दिस? थ्रू बाइबल। हालेलुया। खरूज 20 बाब उसकी 5 आयत में लिखा, तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे दावत रखे उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। दिस मीन्स कि जनरेशन्स तक गुनाहों का हिसाब चलता है। इसी के साथ अगर मैथ्यू जीसस की बात करें तो जीसस ने भी मत्ती उसका 23 उसकी 36वीं आयत में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये सब कुछ इस ज़माना के लोगों पर आएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो सकती हैं, हम सिर्फ डिज़ीज़ की बात करेंगे इस टाइम पर कि डिजीज़ जो हैं ये जनरेशन से जनरेशन्स तक जाती हैं। एज़ वी नो कई लोगों को शुगर है तो वो उनकी जनरेशन्स में चलती जाती है, कई लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, इसके अलावा गोइटर या थायराइडिज्म है, उनकी जनरेशन टू जनरेशन चलता है। या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं बाप दादाओं से जिनकी वजह से कुछ डिजीज़ जो हैं वो उनके तो ऊपर नहीं थी, लेकिन उनके वजह से कुछ डिजीज़ जो है जनरेशन्स में चली गई हैं। तो हम क्या यहाँ पर करेंगे, हम माफ़ी मांगेंगे उन बातों की कि खुदावन अगर वो ख़ताएँ वहाँ पर होगी, वो नहीं थे जानते, उनसे हो गया, हम नहीं जानते कि ये क्यों चल रही हैं चीज़ें। अगर कहीं पर कोई नस्ली गुनाह काम कर रहे हैं, कोई जनरेशनल लानतें काम कर रही हैं, कोई जनरेशनल कर्सेस काम कर रहे हैं, तो खुदावन वहीं पर वो सारे कर्सेस अब हम ब्रेक करते हैं, वो मुझ पर मेरे घराने पर ना आने पाए। तो माफ़ कर, उन सारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, लेकिन वो मुझ पर मेरे घराने पर ना आने पाएँ, वो किसी भी तरह के भी हों। हम यीशु मसीह के नाम में उन तमाम जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक करते हैं तेरी आग से, और तेरा रहम मांगते हैं अपनी नस्लों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और इस दुआ को करने के बाद आप जिस भी ऑर्गन का, जिस भी पार्ट के कोई डिज़ीज़ चल रही है, उसके लिए खुदा की कंप्लीट हीलिंग को मांगेंगे कि खुदावन इस ऑर्गन पे, इस जगह पर मैं तेरी कंप्लीट हीलिंग को रिलीज़ करती हूँ एंड रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एंड दिस इज़ डन बाय दैट मैन जिसको हीलिंग का गिफ्ट मिला हुआ हो, जिसको वो जो नेमत है वो उसके पास हो। और अगर नहीं तो आप जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक करने के लिए प्रेयर कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप ये प्रेयर करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे, बहुत सी चीज़ें रीन्यू होना शुरू हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, कंप्लीट हीलिंग ठहरना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। खुदावन जितने लोगों ने तेरी बातों को सुना, ये सारी बातें खुदावन उन पर बड़े गहरे तौर से उतरे और वो इन तमाम बातों को तेरी समझ से समझ सकें खुदावन, और दुश्मन इन बीजों को कभी चोरी ना करने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन।